नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। यह भक्ति काल का तीसरा वीडियो है, जिसमें मैंने भक्ति काल के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? ए तुलसी, बी सूरदास, सी कबीर, डी जायसी। इसका विकल्प सी सही है, कबीर। इसका विकल्प सी सही है, कबीर। इसका विकल्प सी सही है, कबीर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास, जायसी और तुलसीदास में सबसे कम महत्व कबीरदास जी को दिया था, और इन्होंने इनके ऊपर कोई आलोचना समीक्षा ग्रंथ भी नहीं लिखा, क्योंकि ये उनको इस योग्य नहीं समझते थे। और कबीरदास जी को सबसे अधिक महत्व दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? ए तुलसीदास, बी कबीर, सी सूरदास, डी जायसी। इसका विकल्प बी सही, कबीर। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है, क्योंकि इनको ये एक तरह से निम्न प्रकार का कवि समझते थे। इनको इस योग्य नहीं समझते थे कि इनके ऊपर स्वतंत्र रूप से आलोचना लिखी जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, मगहर और लोई किस कवि का संबंध है? मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? ए सूरदास, बी रहीम, सी तुलसीदास, डी कबीर। इसका विकल्प डी सही, कबीर। मगहर और लोई से कबीरदास जी का संबंध है। मगहर नामक स्थान पर कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी, और लोई इनकी पत्नी का नाम था। तो कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में लहरतारा नामक स्थान पर। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, और उन्होंने लोक लाज के भय से इनको लहरतारा एक तालाब था जिसमें फेंक दिया था। तो नीमा और नीरू नाम के जुलाहा दंपति थे, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इसी प्रकार से नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति को ही इनके माता पिता के नाम से संबोधित किया जाता है। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, ये अभिमत किस आलोचक का है? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी परशुराम चतुर्वेदी, सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका विकल्प सी सही है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे। ये मत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। देखो मित्रों, कबीरदास जी ने खुद कहा है, मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इससे साफ पता चलता है कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे और संत थे। तो संत लोग क्या कार्य, एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करते रहते, घूमते रहते थे। तो इसी प्रकार से टूटी फूटी जो शब्द थे, प्रत्येक भाषा के टूटे फूटे शब्दों को उन्होंने अपनाया है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को शतपंकड़ी भाषा और श्याम सुंदर दास ने पंचमेर खिचड़ी नाम दिया है।
लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीरदास जी को बहुत महत्व देते थे। उनके अनुसार ये वाणी को जिस तरफ चाहे अपने अनुसार मोड़ लेते थे। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी के ऊपर ये पंक्तियां कही, ये कथन है उनका कबीरदास जी के लिए कि कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे। तो इसका विकल्प सी सही, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को क्या माना है? साधु कंकड़ी भाषा, साधु कंकड़ी, साधु कंकड़ी, साधु कंकड़ी भाषा। और श्याम सुंदर दास जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को, कबीरदास जी की भाषा को, श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल, पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी। इसके अतिरिक्त बाबू राम सक्सेना, बाबू राम सक्सेना जी ने क्या कहा? इन्हें अवधि का प्रथम संत कवि माना है। बाबू राम सक्सेना, बाबू राम सक्सेना कबीर को क्या माना है? अवधि का प्रथम संत कवि, प्रथम संत कवि, अवधि का प्रथम संत कवि। अवधि का प्रथम संत कबीरदास जी को किसने माना? बाबू राम सक्सेना जी ने। अब इन्होंने इन्हें अवधि का प्रथम संत कवि क्यों माना? ये मित्रों मेरी बुद्धि से परे है, क्योंकि इनकी भाषाओं में तो मतलब हर भाषा के टूटे फूटे मिले जुले शब्द थे, लेकिन फिर भी बाबू राम सक्सेना जी ने इन्हें अवधि का प्रथम संत कवि माना है। श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी माना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को साधु कंकड़ी भाषा कहा है। और कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, ये मत था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, हम तो भगति मुखति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। हम तो भगति मुखति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? ए पद्मावत, बी रामचरितमानस, सी कबीर की परिचयी, डी बीजक। इसका विकल्प सी सही है, कबीर की परिचयी। ये पंक्तियां कबीर की परिचयी से ली गई हैं, और इसमें कबीरदास जी की जीवनी है। ये क्या है? कबीरदास जी की जीवनी ग्रंथ है ये, कबीर की परिचयी। और इसके रचनाकार कौन है? अनंत दास जी जो है इसके रचनाकार हैं। तो मित्रों ये कबीर की परिचयी से ली गई है ये पंक्तियां, और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं अनंत दास जी। अनंत दास जी इसके रचनाकार कौन? चलो लिख लो, रचनाकार, इस ग्रंथ के रचनाकार हैं अनंत दास जी। अनंत दास जी, अनंत दास जी इसके रचनाकार हैं, और ये कबीर की परिचय से ली गई है। ये जीवनी ग्रंथ है। जब कुछ दूसरे के जीवन के बारे में लिखा जाता है उसे जीवनी कहते हैं, और जहां जो व्यक्ति अपनी कहानी जहां लिखता है, स्वयं लिखता है अपनी कथा, अपनी कहानी, तो आत्मकथा कहलाती है। तो कबीर की परिचय एक ग्रंथ है जिसमें कबीरदास जी की जीवनी है, और ये किसने लिखी? अनंत दास जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला।
ये कथन किसका है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी पुरुषोत्तम अग्रवाल, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका विकल्प डी सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम विलास शर्मा, डी बच्चन सिंह। इसका विकल्प डी सही, बच्चन सिंह। ये बच्चन सिंह का कथन है और ये बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, तुम जिन जानो गीत है यो निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? ए कबीर, बी रैदास, सी सूरदास, डी तुलसीदास। इसका विकल्प ए सही, कबीर। तुम जिन जानो गीत है यो निज ब्रह्म विचार, ये कबीरदास जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। कबीरदास जी मित्रों ऐसा है वो समय समाज बहुत अव्यवस्थित था, तो ये कबीरदास जी जो थे समाज सुधारक पहले थे और संत या कवि बाद में थे। सबसे पहले ये समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ए अमृतसर, बी तलवंडी, सी नादेड़, डी ननकाना। इसमें मित्रों विकल्प बी और डी दोनों सही है। बी और डी दोनों सही है। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है और यह पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक जी के पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था? कालू चंद। इनके पिता का नाम कालू चंद। कालू चंद। ये माता पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है मित्रों। माता का नाम, इनकी माता ऐसे ही लिख दे रहे ना, आप लोग समझ जाओगे माता कौन थी इनकी। इनकी माता का नाम था तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? ए यूसुफ जुलेखा, बी पद्मावत, सी मृगावती, डी इंद्रावती। इसका विकल्प ए सही, यूसुफ जुलेखा। और इसके रचनाकार कौन थे? शेख निसार। इसके रचनाकार कौन थे? शेख निसार। इसके रचनाकार थे मित्रों कौन? शेख निसार जी इसके रचनाकार थे। 1790 ईस्वी में रचा गया था। 1790 ईस्वी इसका रचनाकाल क्या था? 1790 ईस्वी। तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है। इसके रचनाकार शेख निसार जी थे और इसका रचनाकाल था 1790 ईस्वी। इसका रचनाकाल था 1790 ईस्वी। ये कासिम शाह कृत हंस जवाहिर, ये कासिम शाह जो थे उनकी रचना क्या नाम? हंस जवाहिर। उसी पद्धति पर ये यूसुफ जुलेखा नामक ग्रंथ शेख निसार जी ने लिखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सर्वश्रेष्ठ रचना पूछी गई है मित्रों। ये मधुमालती, बी मृगावती, सी माधवानल कामकंदला, डी पद्मावत। ये तो इससे सभी लोग परिचित होंगे। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत थी, जिसकी रचना कब हुई? 1540 ईस्वी। मली मोहम्मद जायसी जी ने इसकी रचना की थी और इसी से ये मली मोहम्मद जायसी जो थे वो सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और ये सूफी काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। प्रश्न 12, अन्य विकल्प देख लो। अन्य विकल्प, मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की। और ये
मृगावती, मृगावती कुतुबन की रचना है। और इसको जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है। इसको जो है इसको प्रथम रचना माना है। और ये माधवानंद कामकंदला ये किसकी रचना है? ये आलम की रचना है। तो माधवानंद कामकंदला के रचनाकार कौन है? आलम। मृगावती कुतुबन की रचना है, जिसे रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्यधारा के प्रथम रचना माना है। और मधुमालती के रचनाकार कौन? मंझन। अगला प्रश्न 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? देखो मित्रों, आ गया वही प्रश्न जिसकी चर्चा मैंने अभी की थी, वही प्रश्न आ गया। ए सत्यवती कथा, बी चंदायन, सी मृगावती, डी हंसावली। इसका विकल्प सी सही, मृगावती। इसकी रचना कब हुई थी? 1501 ईस्वी। 1501 ईस्वी। रचनाकार कौन थे? कुतुबन। कुतुबन, कुतुबन। और इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना है। वैसे सर्वमान्य मत ये है, सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना चंदायन मानी जाती है। सर्वमान्य मत है ये। और ये मुल्ला दाऊद की रचना है। हंसावली असाइद की रचना है। और सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? ए कामवती, बी मुग्धा, सी उर्मिला, डी देवयानी। इसका विकल्प डी सही है, देवयानी। इसका विकल्प डी सही है, देवयानी। तो ये कासिम शाह की ये देवयानी जो है, ये ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका है। ये इसकी नायिका है। और नायक कौन है? ज्ञानदीप। देवयानी इसकी नायिका। नायक कौन है? नायक है इसका, नायक राजा ज्ञानदीप। राजा ज्ञानदीप, ज्ञानदीप, राजा ज्ञानदीप। तो ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका देवयानी है। और नायक कौन है इसका? राजा ज्ञानदीप। राजा ज्ञानदीप जो है इसका नायक है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है रचना? शेख नबी। शेख नबी के द्वारा लिखी गई ये रचना है। और ये कब के थे? ये जहांगीर के समकालीन थे। ये शेख नबी के द्वारा लिखी गई है रचना। इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार है शेख नबी। इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार, इसके रचनाकार हैं शेख नबी। शेख नबी। और किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। ए आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। बी सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था। सी आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। डी सत्यबोध, उपासना, आचरण, सिद्धावस्था। इसका विकल्प ए सही है, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। देखो मित्रों, 4 अवस्थाओं में शरीयत का अर्थ क्या है? आचरण। तरीकत का अर्थ क्या है? उपासना। मारिफत का अर्थ क्या है? सिद्धावस्था। और हकीकत का अर्थ है सत्यबोध। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, पद्मावत है ए एक त्रासदी, बी मुक्तक काव्य, सी गेय काव्य, डी आत्मवक्तव्य। इसका विकल्प ए सही है, एक त्रासदी। तो पद्मावत क्या है? ये एक त्रासदी है। पद्मावत में एक तरह से कि लौकिक के माध्यम से अलौकिक की तरफ ये मुड़ गया है, जिसमें पद्मावती को जो है वो परम सत्ता या परम ईश्वर का रूप माना गया है।
और राजा रत्नसेन जो थे उनको साधक का रूप दिया गया है। इसमें और इसकी रचना कब हुई थी? 1540 ईस्वी में। तो मित्रों ये आप लोग चाहे ठीक है, आप लोगों को बता देते हैं, चलो लिख लो इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। तो इसमें देख लेते हैं पद्मावती। पद्मावती ये क्या है? बुद्धि का प्रतीक। बुद्धि परम सत्ता, बुद्धि बुद्धि परम सत्ता, परम सत्ता या परमात्मा। परमात्मा इसमें ऐसे निशान लगना चाहिए, विकल्प सूचक चिन्ह है तो सब एक ही। बुद्धि का सत्ता परम, भाई बुद्धि ही परमात्मा, बुद्धि ही नहीं रही तो कोई परम सत्ता को कैसे प्राप्त कर सकता है? पद्मावती बुद्धि का प्रतीक, परमात्मा या परम सत्ता का प्रतीक है, परम सत्ता या परमात्मा का, जो पद्मावती जी हैं। उसके बाद चित्तौड़ क्या? चित्तौड़, चित्तौड़ शरीर का प्रतीक। दूसरा चित्तौड़, चित्तौड़, चित्तौड़ क्या है? शरीर का प्रतीक, शरीर का प्रतीक, शरीर का प्रतीक। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक। रत्नसेन मन का प्रतीक। रत्नसेन, रत्नसेन मन का प्रतीक, मन का प्रतीक। रत्नसेन मन का प्रतीक। सिंघलदीप, 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 सिंघलदीप हृदय का प्रतीक। हृदय, हृदय का प्रतीक, हृदय का प्रतीक। मित्रों मेरे बोर्ड में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसे मिटाने सब चला जाता है, इसीलिए मैं मिटा नहीं रही हूँ। राघव चेतन शैतान। राघव चेतन किसका प्रतीक है? पांचवा देखो यहाँ लिख दे रही हूँ, राघव चेतन, राघव चेतन, राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान, ये शैतान का प्रतीक। राघव चेतन शैतान का प्रतीक। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन किसका प्रतीक? माया। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है, माया का प्रतीक है। और नागमती मैं बोल दे रही हूँ, नागमती किसका प्रतीक मित्रों? संसार का प्रतीक। और हीरा मन तोता जो सुआ था वो किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है, वो गुरु का प्रतीक है। क्योंकि जो हीरा मन सुआ तोता था उसी ने राजा रणसेन के पद्मावती के रूप सौंदर्य सबका पूरा वर्णन किया था, जिससे राजा रणसेन जो थे वो परम सत्ता पद्मावती तक पहुंचने में सफल हुए थे। और ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम कौन होता है? गुरु होता है। इसलिए जो हीरा मन तोता था वो गुरु का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16। छाल उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ए पद्मावत, बी चंदायन, सी आखिरी कलाम, डी रामचरितमानस। इसका विकल्प ए सही पद्मावत। ये पंक्ति पद्मावत से ली गई है। ये मित्रों उस समय का वर्णन है जबकि अलाउद्दीन जो था वो पद्मावती की सुंदरता को सुनकर उस पर मोहित होकर जब वो वहां आया तो कुंभल के जो दुर्ग था तो वहां जब पहुंचा तो उसने देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो सब कुछ मिट चुका है, बर्बाद है। तब उसे ये प्रतीत हुआ अलाउद्दीन को, ये पूरा संसार झूठा है, इस संसार में कुछ भी रखा नहीं, संसार नश्वर है। तब उसने यह पंक्तियां कही थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 17। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास जी ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? ए अद्वैतवाद सिद्धांत, बी द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत,
सी विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत, डी द्वैतवादी सिद्धांत। इसका विकल्प सी सही, विशिष्टाद्वैतवादी सिद्धांत। तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के समर्थक थे और ये पूरे संसार को राममय देखते थे और सीता माँ को प्रकृति का स्वरूप समझते थे। मतलब जो प्रकृति है उसमें सीता माँ का स्वरूप है और संसार क्या है, संसार राममय है। तो इस प्रकार से विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को मानने वाले थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी विश्वनाथ त्रिपाठी। इसका विकल्प बी सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह भी मानना है कि तुलसीदास जी का संपूर्ण काम विराट चेष्टा है। तुलसीदास जी का काव्य जो है समन्वय की विराट चेष्टा है। और इन्होंने ये भी कहा तुलसीदास जी के बारे में कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय का, मतलब ठीक से मुझे इनका कथन नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ यही है कि वही हो सकता है जो समन्वय का, मतलब जिसके अंतर्गत समन्वय विचारधारा, पूरी तरह से समन्वय विचारधारा हो, समन्वय करने की जो चेष्टा करता हो, जिसके अंदर समन्वय की भावना होगी, वही जो है भारतवर्ष का लोकनायक हो सकता है। तो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो जिसके अंदर समन्वय की विराट चेष्टा हो। इस प्रकार से कथन इनका तुलसीदास जी के लिए है। और आगे भी इन्होंने कहा है कि उन्होंने शैव वैष्णव निर्गुण सगुण इस प्रकार से सभी में समन्वय स्थापित किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? ए 1633 बीसी सम्मत, बी 1680 बीसी सम्मत, सी 1631 बीसी सम्मत, डी 1653 बीसी सम्मत। इसका विकल्प सी सही है, 1631 बीसी सम्मत। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने 1631 बीसी सम्मत में प्रारंभ की थी और इसकी रचना करने में इनको पूरा समय लगा 2 वर्ष 7 माह 28 दिन। रामचरितमानस की रचना कितने दिन में पूर्ण हुई? 2 वर्ष 7 माह 28 दिन। तो मित्रों, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1631 बीसी संवत में प्रारंभ की थी और इसकी रचना में पूरा समय लगा 2 वर्ष 7 माह 28 दिन। अगला प्रश्न, और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, देखो आ गया वही प्रश्न। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? सोपान माने कांड, माने सोपान कह लो, कांड कह लो या सीढ़ियां कह लो, सबसे नीचे से ऊंची सीढ़ी तक 7 सोपान 7 कांड। तो ए 11, बी 9, सी 10, डी 7। तो मित्रों, रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। इस कांडों का क्रम क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले बाल कांड। भाई सबसे पहले किसी बच्चे का जन्म होता है क्या होगा? बाल कांड। सबसे पहला कांड क्या है? बाल कांड। बाल कांड। फिर दूसरे नंबर पे भाई जहां जिस स्थान पर जो बच्चा जन्म लेगा वही खेले कूदेगा, बड़ा होगा। तो दूसरे कांड का क्या नाम है? अयोध्या कांड। क्योंकि कहाँ जन्म हुआ था रामचंद्र जी का? रामचंद्र, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी का अयोध्या में हुआ था। तो बाल कांड, फिर अयोध्या कांड। अयोध्या कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड। फिर तीसरा क्या? अरण्य कांड। अरण्य के माने क्या होता है? जंगल। अरण्य कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। चौथा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड।
किष्किंधा कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, सुंदर कांड, सुंदर कांड। छठा क्या है? लंका कांड। सातवां उत्तरकांड। उत्तरकांड या लौकुश कांड, उत्तरकांड। सातवां है उत्तरकांड। तो सबसे पहला बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, सातवां उत्तरकांड। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, तुलसीदास जी ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? ए विनय पत्रिका, बी हनुमान बाहु, सी रामचरितमानस, डी जानकी मंगल। इसका विकल्प बी सही, हनुमान बाहु। हनुमान बाहु रचना जो थी ये इन्होंने अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। इनकी भुजाओं में, बाहों में बहुत अधिक पीड़ा थी, तो उसके जो है अपनी शारीरिक पीड़ा का इनके निवारण हो जाए, इसीलिए इन्होंने हनुमान बाहु की रचना की थी, जिसमें इन्होंने रामचंद्र जी, शंकर जी और हनुमान जी की आराधना की है। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, साखी शब्दी दोहरा कई किहनी उपखान, भगत निरूपई भगत कलि निंदई वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं ए तुलसीदास, बी कबीर, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी कुतुबन। इसका विकल्प ए सही, तुलसीदास जी। तो ये पंक्तियां तुलसीदास जी की लिखी हुई हैं और ये दोहावली में लिखी गई हैं। मित्रों, ये दोहावली नामक जो ग्रंथ है तुलसीदास जी का, उससे ली गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, सूर सागर किस भाषा की कृति है? ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी पंजाबी। इसका विकल्प बी सही, ब्रज भाषा। तो ये सूर सागर किसकी रचना? सूरदास जी की रचना। सूरदास जी ने वैसे 25 रचनाएं हैं इनकी, लेकिन मुख्य रचनाएं 3 ही हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। और ये रचना किसमें की? ब्रज भाषा में। मित्रों, सूरदास जी ने एकमात्र केवल ब्रज भाषा को ही अपनाया है, दूसरे किसी भी भाषा को उन्होंने जरा सा भी, थोड़ा सा भी नहीं अपनाया है। तो इसलिए तुलसीदास जी की कोई भी रचना हो, उसकी भाषा केवल ब्रज ही होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? ए सूर सागर, बी साहित्य लहरी, सी सूर सारावली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही, साहित्य लहरी। इसका विकल्प बी सही, साहित्य लहरी। तो मित्रों, साहित्य लहरी में इन्होंने अर्थगोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है और साथ ही अलंकार की दृष्टि से भी यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रेम निकेतन श्री अनई आय गोवर्धन धाम, लइहो मरण चित चाहि कै जुगल समरूप ललाम। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है प्रेम निकेतन श्री अनहि आय गोवर्धन धाम, लइहो सरल चितहि गए जुगल स्वरूप ललाम। ए नंददास, बी पद्माकर, सी रहीम, डी रसखान। मित्रों, इसमें जो है इन पंक्तियों में मैं कंफर्म नहीं हूं, वैसे मेरे विचार से इसका विकल्प डी सही होगा, रसखान। मेरे विचार से इसका विकल्प डी सही होगा, रसखान।
वैसे मैं इन पंक्तियों में कंफर्म नहीं हूं। वैसे अगर इसका रसखान होगा तो कोई बात नहीं, यदि इसका कोई और इसके रचयिता होंगे तो मैं आपको कमेंट्स में लिख दूंगी, ठीक है। वैसे मेरे विचार से जहां अभी यही लग रहा है इन पंक्तियों के रचयिता रसखान जी हैं। अब मित्रों आपसे जल्दी ही मिलेंगे। इस बार आपसे मिलते हैं रीत काल के 25 बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।